A very good morning स्टूडेंट्स। क्लास 9 का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमने शुरू किया था और इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल वॉल के फंक्शन डिस्क्राइब किए थे। आगे का पार्ट हम लेते हैं स्टूडेंट न्यूक्लियस, जिसका लेबल डायग्राम मैंने शो किया हुआ है। आप लोग भी इस डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर यदि हम पढ़े स्टूडेंट्स तो इट इज ए स्फेरिकल एंड ओवल स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है और हम इसे ओवल भी बोल सकते हैं, अंडाकार भी बोल सकते हैं। आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। न्यूक्लियस की जो शेप है वो स्फेरिकल और ओवल होती है, जैसे कि आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है। इट इज मेड ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। ये निम्न भागों से मिलकर बना है। जिसमें सबसे पहला पार्ट हम देखने वाले स्टूडेंट्स, नंबर फर्स्ट पार्ट हमारा हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा पार्ट हमारा हो जाएगा न्यूक्लियर पोर, जो कि मेम्ब्रेन के ऊपर आपको छिद्र दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियर पोर कहेंगे। तीसरा पार्ट हमारा हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। चौथा पार्ट हमारा हो जाएगा क्रोमैटिन मटेरियल। और नंबर फिफ्थ पार्ट हम देखते हैं यहाँ पर न्यूक्लियस। तो इस प्रकार से इन 5 भागों से मिलकर न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर बनेगी स्टूडेंट्स। सबसे पहला पार्ट हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, न्यूक्लियस जो है चारों तरफ से एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर के द्वारा बाउंड पाया जाता है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय a thin double layered membrane। इसे ही हम नॉन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसे ही हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे स्टूडेंट्स। आप लर्न करेंगे। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को अलग करने का काम करती है। सेपरेट्स न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोप्लाज्म से हमारा मतलब है वह शेप, वह फ्लूइड जो न्यूक्लियस के अंदर भरा है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, और सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसे हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानेंगे। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। सेल मेम्ब्रेन परफोरेटेड पाई जाती है और इन परफोरेशन को हम न्यूक्लियर पोर के नाम से जानेंगे। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। परफोरेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन is known as न्यूक्लियर पोर। ये परफोरेशन न्यूक्लियर पोर बनाएंगे। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। परफोरेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज न्यूक्लियर पोर। जो छिद्र है सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले उन्हें हम न्यूक्लियर पोर के नाम से जानेंगे।
नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसा कि मैं यहां पर भी डिस्क्राइब कर चुका हूं, न्यूक्लियर कोर को भी डिस्क्राइब कर चुका हूं। तो आगे का पार्ट हम लेते हैं स्टूडेंट्स, क्रोमेटिन मटेरियल। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको पढ़ने से पहले हमारा पहला पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, दूसरा पार्ट हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, और तीसरा भाग हमारा न्यूक्लियर कोर हो गया। चौथा पार्ट में चालू कर रहा हूं स्टूडेंट्स, क्रोमेटिन मटेरियल। तो क्रोमेटिन मटेरियल की यदि मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में, इन न्यूक्लियोप्लाज्म there is present entangled mass of entangled का मतलब हो जाएगा गूथा हुआ, अंतर्गुथित, फंसा हुआ एक द्रव्यमान वहां पर मिलेगा, थिन थ्रेड्स, धागेनुमा संरचनाओं से बना हुआ एक अंतर्गुथित मास वहां पर पाया जाएगा। इस मास को हम क्रोमेटिन मटेरियल के नाम से जानेंगे। और जब सेल डिवाइड करने वाली होगी तब ये मास ऑर्गेनाइज्ड होकर क्रोमोसोम को बनाएगा। When cell divides, सेल जब विभाजन करने वाली होगी, when cell divides, this mass get organized into special structures known as chromosome। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स क्रोमोसोम क्या होते हैं। नेक्स्ट हम क्रोमोसोम की ही बात कर लेते हैं कि क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से नजर आएगा, किस प्रकार से दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स क्रोमोसोम की छोटी सी संरचना यदि मैं बनाऊं तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये जो पार्ट है, दोनों हाफ है, इन्हें हम क्रोमेटिड्स कहेंगे स्टूडेंट्स, लर्न करेंगे आप। क्रोमोसोम के जो दो आइडेंटिकल हाफ्स होते हैं उन्हें हम क्रोमेटिड्स के नाम से जानेंगे। और ये हाफ जिस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं उसे हम सेंट्रोमियर कहेंगे। आप लर्न करेंगे सेंट्रोमियर की डिफाइन, जहां से क्रोमेटिड्स के दोनों हाफ जुड़े हुए हैं उस भाग को हम सेंट्रोमियर कहेंगे। क्रोमोसोम जो है स्टूडेंट्स वो डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म आप लर्न करेंगे, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये आपका डीएनए हो जाएगा स्टूडेंट्स। और इसका फंक्शन होता है कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन फीचर्स को, कैरेक्टर्स को पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में या प्रोजेनी में ट्रांसफर करने का काम करता है। तो आप लर्न करेंगे तो क्रोमोसोम का फंक्शन भी ये हो जाएगा कि ट्रांसफर, इट ट्रांसमिट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। लर्न करेंगे आप। आगे ऊपर लिख रहा हूं मैं इसका फंक्शन कि क्रोमोसोम का जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। फंक्शन की हम बात करें क्रोमोसोम के तो क्रोमोसोम का फंक्शन हो जाएगा, क्रोमोसोम्स ट्रांसमिट कैरेक्टर्स और फीचर्स, आप फीचर्स भी लिख सकते हैं, फ्रॉम पेरेंट्स टू
नेक्स्ट जनरेशन और ऑफस्प्रिंग्स। तो स्टूडेंट्स क्रोमोसोम का फंक्शन हो जाएगा कि क्रोमोसोम जो है वो कैरेक्टर्स को, लक्षणों को, फीचर्स को माता पिता से अगली पीढ़ी में भेजने का काम करेगा या अगली संतति में भेजने का काम करेगा, अगली संतान में भेजने का काम करेगा। ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी हम बोलेंगे, इसे हम संतति के नाम से भी जानेंगे, डॉटर सेल्स भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, जीन किसे कहेंगे। तो जो डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं उन्हें हम जीन के नाम से जानेंगे। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। बहुत अच्छी तरीके से आप लर्न करेंगे, यानी जीन भी डीएनए से बना हुआ है और इसका फंक्शन भी हो जाएगा कि ये कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम करेगा। क्रोमोसोम, जीन और डीएनए आप बहुत अच्छे तरीके से लर्न करेंगे, तीनों ही एक ही मटेरियल डीएनए से बने हुए हैं। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा न्यूक्लियोलस। तो आपको इस डायग्राम में परिधि की तरफ या पेरिफेरल रीजन में एक राउंड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहेंगे। राउंड स्ट्रक्चर, ये एक घना स्ट्रक्चर होता है, डेंस स्ट्रक्चर होता है और डार्क स्टेन लेता है, गहरा रंग लेता है। आप लर्न करेंगे, घना होता है, डार्क स्टेन लेने वाला होता है और ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है, मेड ऑफ या मेड अप बाय आरएनए प्लस प्रोटीन। इसलिए ये राइबोसोम बनाने का काम करेगा। सो इसे हम राइबोसोम फैक्ट्री भी कहते हैं। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स, राइबोसोम जो भी टर्मिनोलॉजी यहां पर आ रही है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से लर्न करेंगे। नॉन एज राइबोसोम फैक्ट्री, इसीलिए इसे राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम का जो सिंथेसिस है स्टूडेंट्स वो न्यूक्लियोलस के अंदर पाया जाएगा, आप लर्न करेंगे। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण में हेल्प करता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो आप अलग अलग लर्न करेंगे, न्यूक्लियोलस को हम राइबोसोम फैक्ट्री कहेंगे, जबकि राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानेंगे। आप राइट करेंगे स्टूडेंट्स, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाने जाएंगे। फिर से मैं बता रहा हूं, राइबोसोम की फैक्ट्री हम न्यूक्लियोलस को कहेंगे और प्रोटीन की फैक्ट्री हम राइबोसोम को कहेंगे। दोनों को आप अलग अलग लर्न करेंगे। आगे हम न्यूक्लियस के फंक्शन देखते हैं, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियस का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो सेल डिवीजन में है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सेल रिप्रोडक्शन एक सेल जो है, चलो इधर ही करते हैं स्टूडेंट, सेल रिप्रोडक्शन। एक सेल डिवाइड होकर एक न्यू सेल बनाएगी, उसे हम सेल रिप्रोडक्शन कहेंगे। दूसरा फंक्शन हम देखते हैं, इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ दिस सेल। सेल में चलने वाली जितनी भी उपापचयी क्रिया है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जिसमें हम कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों ही सम्मिलित करेंगे। कैटाबॉलिज्म का मतलब हो गया जितनी भी
विध्वंसकारी रिएक्शंस है जिसमें बहुत सारे बड़े मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़कर बड़े मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, उसे मेटाबॉलिज्म कहेंगे। तो इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल, आप लर्न करेंगे। और तीसरा और लास्ट फंक्शन हमारा हो जाएगा नंबर 3rd फंक्शन, जो डीएनए का फंक्शन है। इट हेल्प्स टू ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। इस प्रकार से ये न्यूक्लियस वाला जो टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट हो जाता है। डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से आप बनाएंगे और जितना भी राइटअप मैंने लिखाया है आप उसे लर्न करने की कोशिश करेंगे और नोट्स बनाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।